मेरे सामने कुछ सम्मानित मानव सज्जन विराजे हुए हैं। आपके मस्तिष्क पर यह अभिषेक जो के को वर्णमाला के व्याकरण में समाहित करते हुए सत्य की परिकाष्ठा को संपूर्ण रूप से प्रतिपादन करने का एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है उसको निष्पादन करने का मैं आपके बीच में साहस कर रहा हूं। लोकसभा में जयपुर ग्रामीण लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष श्रीमान राव राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। श्रीमान राव साहब राजेंद्र सिंह जी, जोरदार तालियों में जाकर राव साहब का स्वागत करेंगे। इस सौर मंडल का सबसे उत्तम ग्रह पृथ्वी और पृथ्वी का उत्कृष्ट भाग हमारा राष्ट्र भारत और इस भारत का सबसे उत्तम स्थान राजस्थान। मैं आप सबसे साथ मिलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस राजस्थान के हृदय की झनकार, झुंझुनू की इस मानव संपदा और झुंझुनू के सुल्ताना के नागरिक, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, हम सबके अनुयायी, आदर्श इस प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कराने का जो श्रम कर रहे हैं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, मैं आपका भी नतमस्तक होकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस मंच पर स्वामी से लगाकर एक जनप्रतिनिधि की उत्तम श्रृंखला आपके बीच में उपस्थित है। राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्य, आपके स्वयं के जनप्रतिनिधि, आपके सामने विनती भाव से अपना अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए विवेचन कर अपनी अभिव्यक्ति को संपूर्ण रूप से आपके बीच में निवेदन का आदर सहित प्रस्तुत करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ये राजस्थान की रज का वो भाग है जिसने भारत की सरहद पर सर्वाधिक अगर जीवन का बलिदान दिया है तो ये वो भाग है जिसको हम झुंझुनू के नाम से जानते हैं। मेरे सामने कुछ सम्मानित मानव सज्जन विराजे हुए हैं। आपके मस्तिष्क पर यह अभिषेक जो आपके सेना का, उस व्यवस्था का उत्तम अलंकरण है, आपकी उपस्थिति में अभिव्यक्ति के इस वाक्य को वर्णमाला के व्याकरण में समाहित करते हुए सत्य की परिकाष्ठा को संपूर्ण रूप से प्रतिपादन करने का एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है उसको निष्पादन करने का मैं आपके बीच में साहस कर रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, यह शेखावाटी की दरा है जिसके दो प्रमुख गुण हैं। जब सरहद पर किसी दुश्मन की आखेट होती है तो अपने लहू से इस सरजमी को सजीचते हैं, और ये यहाँ का काश्तकार, ये यहाँ का किसान, ये यहाँ का अन्नदाता, अगर ये प्रकृति भी प्रतिकूल हो जाती है तो अपने श्रम के समाधान से, अपने परिश्रम के पसीने से उस प्रकृति को भी इस बात के लिए प्रेरित कर देते हैं कि इस धरा से अन्न का दाना इस सेना के उस कण तक जाए और इस मानव संपदा को अपने पुष्टि के लिए उत्तम अनिका से सुजदित करे। ये दोनों अपने अपनी जगह योद्धा हैं। यहां का अन्नदाता भी योद्धा है और यहां का वो नौजवान, वो सेना में दुर्लभ स्थिति के अंदर जो भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है वो भी योद्धा है। आज आदरणीय आपका सब नाम लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल, लेकिन मैं आज आपके सामने एक अलंकरण और प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मैं इस योद्धाओं की धरा पर, बलिदान और शौर्य की धरा पर आदरणीय आपको पंडित भजनलाल शर्मा के नाम से पुकार रहा हूं
क्योंकि आपके उस कार्य के क्रम में वो सारी का सारा उपनिषद के साथ में वेद और विद्या का वो समावेश है। ये जनता आज आपसे अपेक्षा के अनुरूप आचरण करवाती है और आपसे उपस्थित होकर इस मातृशक्ति के माध्यम से ये बात नतमस्तक होकर स्वीकार करती है कि जिस संस्कारों का प्रथम मातृ पाठशाला से इस प्रकार के वीर योद्धा पैदा हुए और क्षत्रिय उचित मर्यादा को परिपालित करने का निष्ठापूर्वक उन्होंने अनुसंधान किया, आज ये जनता अपेक्षा करती है कि आप राजस्थान के मुखिया हैं, इस देश का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमें आपसे ये अपेक्षा है कि हम स्वाभिमान और सम्मान से इस रज को और इस रज के स्थान को, झुंझुनू को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना चाहते हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है, आपका साथ अपेक्षित है और पंडित भजनलाल शर्मा आपकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि जिस दृश्य को देखने में हम 5 से 7 दशक से लालायित थे, वो दृश्य अगले 5 वर्ष में हमें देखने को मिलेगा। मैं यही बात कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। मेरा नाम भी राव राजेंद्र सिंह शेखावत है। मैं भी शेखावाटी के रज का एक मानव जीव हूं और आप लोगों के सामने नतमस्तक होकर अपनी अभिव्यक्ति के विवेचन के माध्यम से यह निवेदन करने आया हूं। इस प्रार्थना को स्वीकार करना, इस जनतंत्र के पर्व पर इस आज के इंद्र राजेंद्र को निर्वाचित कर आप अपना आशीर्वाद प्रदान करना। मैं यही बात कहते हुए अपने बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।